क्या आपको पता है भोपाल के पास में जो डूबा हुआ मॉस्क है, किला है। हम्म, दोस्तों क्या पता है कि भोपाल में जो डूबा हुआ किला है वहाँ पर 100 साल पहले एक घना पेड़ हुआ करता था, जिसका रेडियस इतना बड़ा था कि उसमें 3-4 घर के आसपास समा जाते थे। इतना चौड़ा था वो। तो अब एक समय की बात है, आ, अर्जुन नाम का एक बंदा था, मतलब लड़का था, नौजवान था, 20-22 साल का था। वो रोज़ उस पेड़ के नीचे आके बैठता था। उसे लिखने का शौक़ था। क्या लिखता था वो? उसकी ज़िंदगी लिखता था। जैसे उसके पापा कारपेंटर थे, मतलब लकड़ी काटते थे, उससे मूर्तियाँ बनाते थे और राजा लोगों को और दूसरे राज्यों में पहुंचाते थे। और उसकी माँ घर का काम करती थी। अब उसको ये दिक्कत थी कि उसको अपने पिताजी वाला काम नहीं करना था, कि उसको इतना शौक़ नहीं था कि वो पेड़ों को काटे। और ये मतलब ये उसे बहुत दर्द पहुंचाता था कि नहीं यार, उसकी फ़िलोसॉफ़ी थोड़ी सी अलग थी। तो अब ये होता था कि उसको कभी कभी अपने पिताजी को काम में हाथ तो बटाना पड़ता था। वो रोज़ उस किताब में उन चीज़ों के बारे में लिखता था जो वो किसी से बता नहीं सकता था। हालांकि वो गांव अच्छी पॉपुलेशन वाला था, बढ़िया था, पर वहाँ पे लड़के नहीं थे। इन द सेंस कि उस गांव को एक श्राप मिला था कि वहाँ पर जो भी वो आखिरी बच्चे के बाद जो लड़का था अर्जुन, उसके बाद कोई भी लड़का पैदा नहीं हुआ था। वो श्राप इसलिए मिला था क्योंकि राजा ने एक ऐसी नाव बनाई थी, और जो कि उस गांव के पास एक नदी होती थी। और उसमें मान्यता थी कि अगर कोई भी इसको लांघ कर, एक सामने स्वर्णीय आइलैंड था, एक छोटी सी जगह थी। तो राजा के पास कुछ साल पहले उसके पास पैसे ख़त्म होने लगे थे, और वो नाव बनवाई उसने स्पेशल। अब स्पेशल क्यों थी? वो सिंपल वाली नहीं यूज़ कर सकते थे, क्योंकि नदी में कुछ ऐसे कण थे जो लकड़ी को खा जाते थे, गिरते ही खा जाते थे। तो इसने बनवाई थी स्टील वाली नाव। अब स्टील वाली कैसी? जो आज के ज़माने में क्रूज़ बोली जाती है। वो लांघ कर वो गया वहाँ पे। और वहाँ पर जब वो पहुँचा, छोटा सा आइलैंड था, जैसे जो बरगद का पेड़ था, है ना, उसके जितना रेडियस का वो भी आइलैंड था। और शेप भी उसका बिल्कुल सिमिलर सा था कि जो उठाव रहता है पेड़ में ऊपर से, वैसे ही आइलैंड में भी था। तो थोड़ी सी बात विचित्र लगी उसे, क्योंकि वो रोज़ अपने महल की खिड़की से उस आइलैंड की ओर देखता था। वो सपने देखता था कि किसी दिन जाऊंगा। तो अब एक समय ऐसा आया कि पैसे तो थे नहीं, तो उसने सोचा इससे बुरी हालत क्या ही होगी, तो वो वहाँ चला गया। अब उसको वहाँ पर पहुँचा, और कुछ झाड़ियाँ थी छोटी मोटी, कुछ बगुले थे, उसके पहुँचने पे वो उड़ गए। अब वो जो झाड़ियाँ थी उसको हटाकर उसने जब देखा कि चलो कुछ तो होगा इधर, वरना खाली था। वो थोड़ी देर बैठा, और फिर उसने सोचा यार क्यों है इतना खास ये। तो अचानक से कट करके आवाज़ आई, क्योंकि उसने संदूक पहले देखा था तो वो ताला लगा हुआ था। और हालांकि वो नाव में चप्पू चला कर आया था, तो वो वहाँ बैठ गया थोड़ी देर, कि चलो बाद में देखेंगे। तो अब थोड़ी देर में वो खुद ही खुल गया। अब उसमें कुछ जादुई कण होगा, तो इस वजह से खुल गया। अब जैसे ही उसने खोला, उसमें से एक लड़की प्रकट होती है। तो इसने उसके साथ बदतमीज़ी कर दी, ठीक है, क्योंकि राजा था थोड़ा सा शौकीन मिजाज का। तो उसने थोड़ी बहुत गलत चीज़ें कर दी उसके साथ बातों बातों में। तो उसने श्राप दे दिया कि लड़के आज के बाद तुम्हारे राज्य में पैदा ही नहीं होंगे। तो तब से ये सारी चीज़ें चल रही थी। और इधर अर्जुन अपनी ही लड़ाई में लगा हुआ था कि मुझे जीवन में करना क्या है। तो अब निकल के सार ये आता है कि वो घर वाला काम करना नहीं चाहता। उसको शौक़ था सिर्फ लिखने का, बट उसको भी पता था कि ऐसी चीज़ों से मैं अपना घर नहीं चला सकता, या फिर आने वाले समय में जब मेरी शादी होगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा गांव उस पर ही एक तरीके से टिका हुआ था
क्योंकि अब वो अकेला लड़का था और थोड़ा-सा अगर राज्य की ओर देखा जाए, उसकी थोड़ी-सी यू नो पॉपुलेशन वाला और वो कैलकुलेशन वाली चीज़ें कि यार लड़के ही नहीं है, तो इस राज्य को आने वाले हमले से कौन बचाएगा, है ना? तो वो राज्य की सुरक्षा के लिए भी, तो लोग उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। तो अब ये सारी चीज़ें, सोशल प्रेशर भी आ गया, फैमिली प्रेशर भी आ गया, और वो मन मार के काम करना नहीं चाहता था। तो इसका सार ये निकल के आया कि वो कुछ नहीं कर पाया। उसको घूम फिर कर के अपने जो उसने विचार लिखे थे, ठीक है, वो मोस्टली लिखता रहता था कि मुझे अभी क्या महसूस हो रहा है और अभी मेरे साथ क्या दिक्कतें हैं, मुझे किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोला तो मुझे क्या फ़ील हो रहा है, और मैं कैसे पिछली वाली दिक्कत से कैसे निकल पाया या उभर पाया, और मेरा रोज़ सुबह उठने का मोटिवेशन क्या है। तो ये चीज़ वो लिखता गया और ऐसे ही दिन काटता गया। अब दिन के कब हफ्ते हो गए, फिर महीने हो गए, फिर साल हो गए, और अब उसकी शादी भी हो गई थी। अब वो किताब उसकी कभी नहीं छूटी, वो लिखता रहता था और वो किसी को बताता भी नहीं था, यहाँ तक कि उसकी बीवी को भी नहीं। तो अब एक दिन वो किताब लगती है हाथ में, एक छोटी बच्ची के, ठीक है, वहीं की, उसकी ही बेटी। तो वो जब पढ़ती है, अब ये तो लिखता था, इसको रियलाइज़ नहीं होता कि इसका पास्ट कैसा जा रहा है, वो सिर्फ लिखने पे ध्यान देता था, वो पढ़ता इतना नहीं था, उसको समय नहीं मिलता था। तो उसकी बेटी ने जब पढ़ा तो उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी जिससे कि वो अपने पिता से नफ़रत करने लग गई, और फिर कभी बात भी नहीं करी उसने। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो सकता है उसका रीज़न। कैन यू कंटिन्यू द स्टोरी इन कमेंट सेक्शन इफ़ यू आर फीलिंग दैट स्पार्क इन इट। खाना खाने के बाद मेरी इंग्लिश थोड़ी स्लिपरी हो जाती है, ऑयली खाना खा के। बाय बाय।